अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मुसलसल सवा 9 माह से तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकज़ यानी मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन मदरसा सैयदना अबू ज़र गफ़ारी और उसके अलावा जो बाबा जी का मज़ार मुबारक है वो भी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, हुकूमत पंजाब की जानिब से मुसलसल बंद है। और उसके खुलने के हवाले से बहुत पिटीशन वगैरह जो है वो हाई कोर्ट के अंदर दायर की गई, लेकिन मुसलसल 9.5 माह से कोई जो है वो पेशरफ्त वाज़ेह पेशरफ्त हमारे सामने नहीं है आ सकी है। तो इसके खिलाफ तहरीक लबैक पाकिस्तान के वकला ने, जो मरकज़ी वकला की टीम है, लीगल टीम, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है। उधर से डायरी नंबर भी मिल चुका है। इंशाल्लाह अभी उस पर जो समाअत होगी, कोई वाज़ेह फैसला कौन, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि कोई कार्रवाई होगी और जल्द मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन मज़ार मुबारक आशिक सादिक इमाम खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह और मदरसा सैयदना अबू ज़र गफ़ारी इंशाल्लाह जल्द ही जो है वो खुल जाएंगे। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। पहले हाई कोर्ट में तो कोई पेशरफ्त ना हो सकी, लेकिन लगता तो ऐसे है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ताख़ीर हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। उसके अलावा इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने जो तहरीक लबैक पाकिस्तान से क्रेन का निशान छीन लिया है। ये शायद आपको पहले भी पता होगा, लेकिन आखिर छीनने की वजह क्या है? इसके पीछे कई वजूहात हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने क्रेन के निशान को चुनकर जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर किया और तहरीक लबैक की पहचान बनी क्रेन। और अभी कई जगह पर आप देखते हैं कि TLP लिखने पर जो है वो ममनू है, यानी उस पर वायलेशन आ जाती है। उधर करेन पार्टी और इसी तरह के मरकज़ी कितने चैनल भी इसी तरह करेन को जो है वो आगे से आगे लेकर जा रहे हैं। लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से आज उसके खिलाफ पहले भी एलामिया जारी किया गया और आज भी उसके खिलाफ ट्विटर एक्स पर अल्हम्दुलिल्लाह मजबूती के साथ जो वो ट्रेंड है वो चलाया जा रहा है। TLP ने रिजेक्ट कर दिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को मुस्तरद करती है कि क्यों जो है वो तहरीक लबैक के खिलाफ इंतकामिया कार्रवाइयाँ जारी हैं। उस हवाले से तहरीक लबैक पाकिस्तान ने फौरी तौर पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है कि हम किसी सूरत भी क्रेन का निशान जो है वो छीनने नहीं देंगे, इसको इंशाल्लाह भरपूर ताकत के साथ वापस लेकर आएंगे। और उसी तरह देखें तो तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी, उनके छोटे भाई अनस रिजवी और दीगर अक्सर हमारे जिम्मेदारान और कारकुनान हैं, वो अभी तक भी गिरफ्तार हैं और उन्हें इस तरह का खाना जेलों के अंदर दिया जाता है कि वो पथरियों और तरह तरह की जो है वो बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इस तरह का गैर इंसानी सलूक जिम्मेदारान और कारकुनान के साथ किया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ किस तरह का गैर कानूनी और गैर इंसानी सलूक किया जा रहा होगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह जल्द हमारे कायदीन हमारे दरमियान होंगे। बाकी ये जितना जुल्म और सितम कर ले, इससे हम ख़त्म होने वाले नहीं, क्योंकि पहले उन्होंने बगैर वजूहात के, बगैर कोई वजह के, बगैर वायलेशन के एक पुरअमन मार्च को, जिसकी इजाज़त भी तहरीक लबैक पाकिस्तान ने ली, उसके खिलाफ इन्होंने इतना बड़ा जो है वो धोखे से क्रैकडाउन किया। 2000 से ज़ायद लोगों को शहीद कर दिया, रोडों पर लाशों की बेहुरमती की, केमिकल के ज़रिए जलाया और तरह तरह के जुल्म किए, लाशें भी वापस न की, बगैर नमाज जनाजा और गुस्ल के दफना दी। तो सोच सकते हैं कि इनके अंदर तो ये तो मुझे लगता है मुसलमान भी नहीं है, इनके अंदर ईमान भी नहीं है, इस तरह के जो काम ये कर रहे हैं। उसके अलावा तहरीक लबैक को इन्होंने फौरी तौर पर तमाम जिम्मेदारान और कारकुनान के अकाउंट मुंजमद किए, उनकी जायदादें हटा दी, उनकी गाड़ियाँ वगैरह छीन ली। सब कुछ छीनने के बावजूद भी तहरीक लबैक न रुकी, तो उसको तहरीक लबैक को कलअदम कर दिया। बगैर कोई वजूहात के तहरीक लबैक को कलअदम किया गया। उसके बाद भी मामला इधर न रुका, कारकुनान को भी गिरफ्तार किया गया, उनकी फैमिलीज़ को भी गिरफ्तार किया गया, तरह तरह के जुल्म किए गए, लेकिन फिर भी तहरीक लबैक न रुक सकी। तो फिर आखिरकार इन्होंने इस तरह इस तहरीक को रोकने की कोशिश की कि तहरीक लबैक फिर भी क्यों इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, कश्मीर के अंदर उम्मीदवार खड़े कर दिए, उसके अलावा अभी जो है वो अपना सिंध के अंदर खड़े कर दिए, ये क्यों उम्मीदवार बार बार खड़े कर देते हैं। तो इसलिए जो है वो इन्होंने रोकने के लिए फिर तहरीक लबैक से इंट्रा पार्टी के हवाले से जो इन्होंने किया मामला, उस हवाले से इन्होंने तहरीक लबैक का मजबूत और मौसर निशान करेन को छीन लिया। अभी भी इंशाल्लाह हम कायम दायम हैं, जितना जुल्म कर सकते हो करो,
लेकिन इंशाअल्लाह ऐसे नज़रिया कभी भी नहीं मिटता, और नज़रिया जो होता है वो किसी भी निशान का मुताज नहीं होता है। बाबा जी फरमाते थे हमारी तहरीक को कलअदम कर दिया तो हम और तहरीक बनाएंगे, हमारा निशान छीन लिया तो हम दूसरा निशान ले लेंगे, लेकिन ये नज़रिया तो ख़त्म नहीं होगा, ये तो इंशाअल्लाह ता सुबह क़यामत तक चलेगा, और दुनिया की कोई ताकत इस नज़रिए को, इस मिशन को रोक नहीं सकती। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जो चाहो सितम कर लो और भी कुल खेलो, हमसे कसम ले लो जो की हो शिकायत भी, शाहों के तकब्बुर से भी, शाहों के तकब्बुर से भी, शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा मैं, आखिर किस शाह खास का गदा हूँ मैं, ताजदार खत्म नबुव्वत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।